अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हमारा जो आर्टिकल है चैप्टर नंबर 3 का वो है लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये सिंपल प्रोडक्ट है, ये याद रखना आपने। सिंपल प्रोडक्ट, कोई स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। वो दो वेक्टरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर है, तो इसलिए ना ये स्केलर प्रोडक्ट है ना वेक्टर प्रोडक्ट है, ये याद रखना है। सिंपल प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास m इंटू वी। इसके यूनिट्स अगर हम देखें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होगी? किलोग्राम इसके यूनिट हो गए मास के। वेलोसिटी के क्या हो गए? मीटर पर सेकंड। ये इसके यूनिट्स हो गए। या इसे हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये s-2 किया है तो यहां s से मल्टीप्लाई भी कर दें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये क्या है? न्यूटन। तो ये फिर क्या बन गया? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड भी यूनिट है जी मोमेंटम के, लीनियर मोमेंटम के, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी यूनिट्स हैं लीनियर मोमेंटम के। अब आप यहां गौर करें, एक एग्जांपल आपको देते हैं कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। असल मामला यह है कि इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या है, कि फिजिकली लीनियर मोमेंटम से हम क्या मतलब लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, ये 1 kg बॉडी है, इधर एक और बॉडी है 5 kg बॉडी है। दोनों जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही हैं, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, दोनों 10 मीटर पर सेकंड से आ रही हैं। आपके लिए किसको रोकना ज्यादा मुश्किल है? दोनों सेम स्पीड से आ रही हैं, जारी सी जो हैवी है, हैवी को रोकना जो है वो आपके लिए मुश्किल है। या दूसरे लफ्जों में क्या होगा? अगर आपके पास 1 किलोग्राम बॉडी को आप फेंकना चाहते हैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, दूसरी तरफ आप 5 किलोग्राम की बॉडी को फेंकना चाहते हैं 10 मीटर पर सेकंड की, किसको फेंकना ज्यादा मुश्किल है? डेफिनेटली किसको? 5 किलोग्राम की। दूसरी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक जो छोटी सी बुलेट है, गोली जो है, वो एक दीवार में से भी गुजर जाती है। किस वजह से गुजर जाती है? अपनी स्पीड की वजह से। अपनी स्पीड की वजह से गुजर जाती है। इसी तरह से अगर एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से नीचे गिर रहा हो तो वो नीचे जाकर तबाही मचा देता है। किस वजह से? अपनी मास की वजह से, क्योंकि उसकी मास जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, हरकत की मिकदार है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, मास एंड वेलोसिटी। तो मास, अगर मास ज्यादा होगी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, अब मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, या वेलोसिटी ज्यादा है मास कम है, दोनों सूरतों में क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो डिपेंड करेगी किस बात पर? उसकी मास और वेलोसिटी पर। सो वो क्वांटिटी, तो मोमेंटम को हम फिर क्या डिफाइन कर सकते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जी। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा कि शो दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ in terms of न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं।
तो अब हम इसको करेंगे प्रूव। फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, उसकी वेलोसिटी को बदल दिया, उसकी वेलोसिटी को आपने vi से बदलकर कितना कर दिया? vf कर दिया। अब व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जी? इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम कैसे हम मालूम करते हैं? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? vi। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज pi is equal to mvi, final momentum of the body that is pf mvf. So what is the change in momentum? Change in momentum of the body, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा पी किसके बराबर होगा? पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई। बात समझ में आ गई? सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? ठीक है, यहां लिख लें इसको नीचे, the rate of change of momentum। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा पी ओवर टी किसके बराबर आ गया? एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाय टी। एम दोनों से कॉमन आ गया तो क्या बन गया? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गया? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन गया जी? एम ए। तो एम ए किसके बराबर होता है? फोर्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज इक्वल टू, दिस प्रूव्स दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस प्रूव्स दैट द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? यही इक्वेशन को डिफाइन करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां से एक और शॉर्ट क्वेश्चन छोटा सा करते हैं जी, और वो है व्हाट इज इंपल्स? What is impulse? Impulse क्या होती है? Impulse जो है शॉर्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि what is impulse? What is impulse? And show that it is equal to change in momentum। अब जो इंपल्स होती है, वो क्या होती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब सवाल ये है कि जो फोर्स है ना, इस फोर्स का नाम है इंपल्सिव फोर्स।
क्या नाम है जी? इंपल्सिव फोर्स। अच्छा पहले ये एक आर्म फोर्स और इंपल्सिव फोर्स में जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर इसको जो है वो हम डेफिनेशन इसकी करते हैं। मसलन फर्ज करें एक हॉकी का प्लेयर है, ठीक है। हॉकी का प्लेयर जो है वो एक बॉल ऐसे, आप फर्ज करें ये बॉल है, आप जरा ध्यान से, ये बॉल है, नजर आ रही है, ठीक है। अब वो उसको ऐसे फोर्स लगाई जा रहा है, साथ 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 खुद भी भागा जा रहा है, यानी ऐसे भागा जा रहा है, फोर्स लगाई जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? ये जो फोर्स है ना, दोबारा सुनो, ये आप समझिए कि कांस्टेंट फोर्स लगाई जा रहा है और आगे भागा जा रहा है, ठीक है। अब ये इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अच्छा अब दूसरी सूरत में देखो, उसने क्या, पहली सूरत में क्या किया, ऐसे फोर्स लगाई जा रहा है, भाग रहा है, लगाई जा रहा है, भाग रहा है। या एक फुटबॉलर है, वो अपने पांव से, यानी पांव से धक्का लगाई जा रहा है, बॉल को आगे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। अगर हम फोर्स और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो ये तकरीबन ये ग्राफ बनेगा कि फोर्स लगी जा रही है, टाइम आगे गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, फोर्स ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। अब ये वाली फोर्स बेटा नॉन इंपल्सिव फोर्स है, ये याद रखना, ये इंपल्सिव फोर्स नहीं है। इंपल्सिव फोर्स कैसे है, ये देखो, इंपल्सिव फोर्स ये है कि अब वो हॉकी जो प्लेयर है वो इसको क्या करे, यहां से बॉल ऐसे पड़ी हुई है, इसको यकदम ऐसे जो है वो हिट लगा दे। या फुटबॉलर है, वो आता है, इस बॉल को जो है वो किक लगा देता है। दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। अच्छा चलें एक और एग्जांपल देते हैं। अब जो इंपल्सिव फोर्स है जरा चले, इंपल्सिव फोर्स का कैसे ग्राफ बनता है, ये वैसे आप समझ लें कि आपको एंटी टेस्ट की बात बता रहे हैं, एफएससी में इसकी कोई जरूरत नहीं है, आम जो जरूरत नहीं, इसमें बोर्ड के एग्जाम में जरूरत नहीं है। इंपल्सिव फोर्स और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ग्राफ बनेगा ऐसा, ये, अब आप कहेंगे ये कैसा ग्राफ बना, उसके लिए मैं समझाता हूं आपको। ये देखो, ये फुटबॉल है आपके पास, ठीक है। यकदम आपने जब फोर्स लगाई ऐसे, ये देखें, ये इसके अंदर ऐसे धस गया, बात समझ में आई, और यकदम वापस आ गया। अब देखो, ये पहले फोर्स बढ़ी, ये फोर्स यकदम फोर्स बढ़ी, और जब मुक्का आपने पीछे भी तो हटाना है, तो यकदम ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इंपल्सिव फोर्स ये बहुत थोड़े टाइम के लिए लगी है, ये पहले मैक्सिमम हुई, फिर यकदम क्या होगी, जीरो होगी। अब दोबारा देख लो, ऐसे लगी, ये देखो अंदर है, स्लो मोशन में जरा देखो, अंदर ऐसे धंसता जा रहा है, बात फॉलो कर रहे हैं, फिर वापस आ। अच्छा अब आप इसी तरह से आप देखें कि अगर एक ट्रक है, लेट से ये दीवार है, ये आपके पास वॉल है, एक ट्रक है ये ऐसे, या कार है, चलें लेट से कार है, ऐसे कार है, वो क्या करता है, इसको ऐसे, मैं दोबारा जरा देखिएगा, ये कार है, यकदम ऐसे वॉल से जाकर लगी, कार ऐसी हुई, फिर वापस आ गई। बात समझ में आई? दोबारा देखें जरा, जरा ज़हन में इमेजिन करें जरा, ये कार ऐसे जाके लगी, बात समझेंगे, ज्यादा स्पीड से आ रही, स्पीड से आई, ऐसे कार ऐसे लगी, ये वापस आ गई। अब इसके ऊपर ये जो रिएक्शन फोर्स लगी है, ये जो फोर्स है, ये क्या है, दिस फोर्स इज नोन एज द इंपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर फर्ज करें, आप ये समझें कि यहां ना कूड़े का एक ढेर लगा हुआ, इमेजिन कर लें, ठीक है ना, ये कूड़े का ढेर लगा हुआ, क्लियर है, दीवार नहीं है, क्या है, कूड़े का गार्बेज, आप समझ ले, उसका ढेर लगा हुआ। अब ये गाड़ी, कार जो है वो ऐसे आ रही, कार आएगी, जारी बात है क्या होगा,
इसके अंदर धंस जाएगी। इस कूड़े की जो रिएक्शन फोर्स है, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन है रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो रिएक्शन फोर्स ही इसको क्या करेगी, रोकेगी ना। तो इसको रुकते 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 थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बात समझ में आई? तो जब रुकते रुकते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो इसका मतलब है ये फिर कौन सी फोर्स होगी, ये भी नॉन इंपल्सिव फोर्स है। तो फिर इंपल्सिव फोर्स क्या हुई, बहुत ज्यादा फोर्स हुई। एक तो बात यह है कि इट इज अ वेरी लार्ज फोर्स, दूसरी बात यह है कि इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। सो यही डेफिनेशन बन गई कि व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड impulse, and that F which is very large for very short time is called impulsive force। तो हम इसको डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। ये वैसे जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए इससे साफ करेंगे, नॉलेज के लिए आपको बेटा बताया है ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपका इसका बन जाए कि हर फोर्स जो है वो इंपल्सिव फोर्स नहीं होती। और एक कांस्टेंट फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रही है फॉर वेरी लार्ज टाइम तो वो उसका जो ग्राफ है वो और है, इंपल्सिव फोर्स का टाइम के साथ जो ग्राफ है वो और है। तो हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज इंपल्स? तो व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, व्हेन लार्ज फोर्स किधर गई जी, ठीक है, फोर्स रह गई है यार, ठीक है। व्हेन अ लार्ज फोर्स F is applied on a body for very short time, शॉर्ट टाइम को हम डेल्टा टी से सर कर लेते हैं, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, देन द प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कह देना क्योंकि बच्चे कुछ लिख देते होते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है एक वेक्टर है। तो सिंपल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F and time delta t is called impulse, so impulse को हम जाहिर करते हैं I से, किसके बराबर हो गया जी, F इंटू टी। अब ये जो F है इसको मैंने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। और इसकी क्या खूबी होती है कि ये बहुत ज्यादा किसी बॉडी के ऊपर यकदम आप समझने लगती है, बहुत ज्यादा लगती है और फॉर वेरी शॉर्ट टाइम लगती है, ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक है जी। अब पहला हिस्सा तो हमने, अच्छा इसके यूनिट्स क्या बने, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, यूनिट्स क्या बनेंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड जो कि मोमेंटम के हैं, ये पहले भी मैं लिख चुका हूं, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड। अब हमने ये प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट। सो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताया नहीं, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ in terms of linear momentum, by Newton's second law in terms of linear momentum क्या बनेगा बताओ, जी क्या होता है, F is equal to rate of change of linear momentum, force is equal to rate of change of linear momentum, delta t बेटा इधर ले आओ, F into delta t is equal to, so what is this is impulse, so impulse is equal to
change in momentum. So impulse is equal to change in momentum. बात समझ में आ गई? So what is impulse? And it is equal to change in momentum. क्लियर होगी बात? इम्पल्स के और मोमेंटम की यूनिट्स सेम है, डायमेंशन सेम है, लेकिन इनके फिजिकल मीनिंग्स डिफरेंट है। ये याद रखना है कि इनकी जो फिजिकली जो है वो क्या बताती है, वो आप समझ लें कि लीनियर मोमेंटम के फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया, एग्जांपल्स भी दी कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। और इम्पल्स जो है ये क्या है, ये आप समझ लें कि कुव्वत का धक्का सा है, धचका सा है, ठीक है। तो धचका जो है वो कब लगता है? व्हेन वेरी लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।